क्वेश्चन नंबर 25 देखें। ये है एक्स स्क्र माइनस 5x ओवर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 25 ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 20। ये देखें, यहाँ से एक्स स्क्र माइनस 5x से x कॉमन आ जाए तो बाकी बचता है x माइनस 5। एक्स माइनस 1 पहले लीनियर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये ऐसे ही आएगा। और एक्स स्क्र माइनस 25 जो है, आप ये देखें कि इसमें एक्स स्क्र तो एक्स का स्क्र है, 25 भी 5 का स्क्र हो सकता है, तो हमने इसको लिख लिया इस तरह से। और ये देखें एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 20 जो है उसको हमने वैसे ही चलाया है। नेक्स्ट जो है ये वाली टर्म वैसे की वैसे आ गई। और ये जो टर्म है इसमें एक्स स्क्र माइनस 5 स्क्र, दो कंप्लीट स्क्र हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक बार माइनस के साथ लिख लिया, एक बार प्लस के साथ। अब नेक्स्ट में हमने ये किया है कि डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो फिर ये रकम उलट गई। एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 20 ऊपर चला गया और एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 नीचे आ गया। यहाँ से देखें एक्स माइनस 5 ऊपर और नीचे दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 20 ओवर एक्स माइनस 1 यहाँ बचा है, यहाँ एक्स प्लस 5, तो ये इनको हमने मिला के लिख लिया। अब हम इनको ये देखें, x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस 20x, और नीचे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स 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 स्क्र एक्स और 5 5x माइनस 1 और x 1x माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़र 5, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस 20x ओवर एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 5 5 माइनस 1 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 2x स्क्र माइनस 5x माइनस 12 ओवर 4x स्क्र प्लस 4x माइनस 3 डिवाइड बाई 2x स्क्र माइनस 7x माइनस 4 ओवर 6x स्क्र प्लस 5x माइनस 4। यहाँ पे ऊपर नीचे सारे जो हैं फैक्टर्स, सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम मिड टर्म ब्रेक के तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ये देखें, ये सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ऊपर नीचे और यहाँ भी ऊपर नीचे। यहाँ देखें, हम एक्स स्क्र के साथ जो फैक्टर है, एक्स स्क्र के साथ जो कोफिशेंट है 2 और जो कांस्टेंट टर्म 12 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 12 ज़ार, ये देखें 24 आता है। हमने अब 24 के फैक्टर्स देखने हैं। हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली टर्म 5 आ जाती है। तो 8 3 ज़ार 24 होता है, 8 और 3 को माइनस करें तो 5 आ जाता है। अब यहाँ पे हमें, तो ये देखें 12 ज़ा 24 आ रहा था, तो 8 3 ज़ा 24 है। अब हमें चाहिए माइनस 5 यहाँ पे, तो हमें ये तो पता चल गया कि 8 और 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 माइनस में चाहिए। तो आप ये करेंगे, क्योंकि इनको माइनस, ये दोनों रकमें तभी होंगी जब इनके साथ अपोजिट साइन हो, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। तो हम ये करेंगे, हमें माइनस चाहिए तो हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी रकम के साथ प्लस लगाएंगे। तो ये हमारे पास आया -8 प्लस 3 जो है वो हमने पुट करना है -5 की जगह। तो इसलिए हमारे पास ये देखें, नेक्स्ट में आ जाएगा 2x स्क्र माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12, और ये जो 4x स्क्र प्लस 4x माइनस 3 है, आप ये देखें, इस एक्स स्क्र के साथ 4 है और कांस्टेंट टर्म 3 है, 4 3 ज़ा 12 होता है। अब हम 12 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। 12 के फैक्टर्स देखें, 4 3 ज़ा 12 है, तो अब हमारे पास 6 2 ज़ा भी 12 होता है, और 6 और 2 को माइनस करें तो ये 4 आ जाएगा। माइनस करने से 4 आना, इसका मतलब डिफरेंट साइन लगाने पड़ेंगे दोनों के साथ। हमें चाहिए 4 प्लस में, तो हम 6 के साथ प्लस लगाएंगे और 2 के साथ माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 की जगह आ जाएगा +6 - 2। तो ये देखें, हमने लिख दिया है 4x की जगह +6x - 2x। अब ये जो है 2x स्क्र माइनस 7x माइनस 4, यहाँ भी एक्स स्क्र के साथ 2 है और कांस्टेंट टर्म 4 है, 2 4 ज़ार 8 होता है। अब हम 8 के फैक्टर्स देखते हैं। 8 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, 8 5 ज़ार 8 होता है, क्योंकि हमें चाहिए 7, मिड टर्म देखें 7 है, हमें 7 चाहिए, तो हम 8 1 ज़ार 8 ही यूज़ कर लेते हैं। इनको भी माइनस करेंगे तब हमारे पास 7 आएगा।
तो हम ऐसा करते हैं, हमें चाहिए 7 माइनस में हम 8 के साथ माइनस लगा देते हैं और 1 के साथ प्लस। तो ये देखें मैंने -7x की जगह लिख दिया है -8x + x। लास्ट हमारे पास इसमें एक्सप्रेशन है 6x स्क्वायर + 5x - 4। एक्स स्क्वायर के साथ 6 है कोफिशेंट और कांस्टेंट टर्म 4 है। 6 4 ज़ा 24 होता है। अब आप देखें 24 के फैक्टर्स जो हैं हमारे पास, इसमें 8 3 ज़ार भी 24 होता है। हमें चाहिए यहाँ पे +5, हम ये करेंगे +8 - 3 कर देंगे। तो हम 6x स्क्वायर और 5x की जगह 6x स्क्वायर अपनी जगह पे है और 5x की जगह हमने लिख दी है +8x - 3x और -4 वैसे ही आ गया। ये जो स्टेप है इसको आप ध्यान से समझ लें तो आगे आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब ये देखें 4 हर एक्सप्रेशन में टर्म्स बन गई हैं। हम दो में से कॉमन निकाल लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच गया 2x, तो आप कॉमन निकाल चुके हैं। 2x में से एक x कॉमन निकल चुका है तो बाकी बच गया x - 2 4 ज़ार 8। और यहाँ पे देखें +3 कॉमन निकल चुका है तो बाकी बच गया x - 3 4 ज़ार 12 होता है तो 4 बच गया। इसी तरह से यहाँ पे 2x कॉमन निकालें तो 2 2 ज़ार 4, एक x कॉमन निकल आया, एक x बच गया +2 3 ज़ार 6 और -1 यहाँ से कॉमन निकला, यहाँ भी बच गया 2x + 3। इसी तरह से यहाँ भी 4 टर्म्स थी, इसमें से भी 2 में से हमने कॉमन निकाला, इसमें से भी 2 से कॉमन निकाला, तो इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर्स बने हैं। अब आप ये देखें यहाँ पे ऊपर भी 2x + 3 है, नीचे भी 2x + 3 है, ये कट गए। यहाँ हमारे पास बच गया x - 4 / 2x - 1। आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये पूरा फैक्टर, ये दोनों फैक्टर्स ऊपर चले जाएंगे और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से x - 4 और x - 4 भी कट गए, 2x - 1 2x - 1 भी कट गए, तो आंसर बच गया 3x + 4 / 2x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखें, ये है x × 2x - 1 होल स्क्वायर / 2x स्क्वायर - 1 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर - 1 / 4x स्क्वायर + 4x + 1। तो ये देखें यहाँ पे ये जो पहला फैक्टर है ये सॉल्व तो नहीं हो रहा, ये ऊपर स्क्वायर है, बस इसको मैंने ये किया है कि स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स होता है ना, तो इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दी है। ये देखें ये एंड तक वैसे का वैसे ही आ रहा है। और अगर आप इसमें देखें तो इसमें 4x स्क्वायर 2x का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, वो मैंने लिख दिया। और 4x स्क्वायर 2x का स्क्वायर होता है +2 × ये 2x और 1 1 का स्क्वायर होता है, तो ये 1 मैंने लिख दिया। यानी कि ये हमें कंप्लीट स्क्वायर नज़र आ रहा था 2x + 1 का, तो मैंने इसको ओपन करके लिख लिया ताकि हमें क्लियरली नज़र आए कि ये 2x + 1 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास आ गया है, ये 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, एक बार प्लस के साथ लिख लिया, एक बार माइनस के साथ। और नीचे वाली जो पूरा एक्सप्रेशन है ये स्क्वायर है 2x + 1 का। अब ये देखें यहाँ से आगे डिवाइड साइन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2x + 1 स्क्वायर ऊपर चला गया, ये स्क्वायर है तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया, और 2x + 1 × 2x - 1 नीचे आ गया। अब यहाँ से देखें एक 2x + 1 2x + 1 आपस में कट गए, ये 2x - 1 इस 2x - 1 से कट गया, तो क्या बच गया x × 2x - 1 × 2x + 1, नीचे बच गया 2x स्क्वायर - 1। अब यहाँ पे देखें 2x - 1 2x + 1, ये देखें इसके फैक्टर्स हैं ना ये, तो हम अगेन इसको सॉल्व करके या इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर - 1 और 2x स्क्वायर - 1 वैसे ही नीचे आ रहा है। लास्ट पे x जो है वो 4x स्क्वायर - 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x³ - x / 2x स्क्वायर - 1। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, ये है x² + x / x स्क्वायर - 1 मल्टीप्लाई बाई x + 1 / x³ + 1। तो यहाँ से देखें x कॉमन आ रहा है, बाकी बच गया x + 1। ये x² - 1 1 1 का स्क्वायर है, x² पहले स्क्वायर की सूरत में नज़र आ रहा है, तो हम इसे 2 कंप्लीट स्क्वायर की सूरत में बनाने की कोशिश करते हैं। ये बन गया x² - 1 का स्क्वायर, 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, एक बार प्लस के साथ लिख लें, एक बार माइनस के साथ। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें ये x + 1 वैसे ही आ रहा है, x³ + 1, x³ x का क्यूब है, 1 1 का क्यूब है, तो इसको हम x³ + y³ से सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है x + 1 × x² - x + 1।
अब ये देखें x प्लस वन आपस में कट गए, यहाँ से भी x प्लस वन आपस में कट गए, यहाँ बच गया सिर्फ x और नीचे बचा है x माइनस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस, ये देखें x माइनस वन एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा पहले तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स आ गया, फिर माइनस वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस वन। तो इसको आप देखें ये आ जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया x ओवर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 29 है एक्स स्क्र माइनस नाइन ओवर एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर थ्री एक्स प्लस नाइन। ये देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स स्क्र माइनस नाइन है, ये एक्स स्क्र तो एक्स का स्क्र है, नाइन थ्री का स्क्र है। नीचे देखिए आप मिड टर्म ब्रेक के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, नाइन है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो नाइन के फैक्टर्स हैं थ्री थ्री ज़ार नाइन और थ्री को हम प्लस करें तो हमारे पास सिक्स आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस सिक्स चाहिए तो हम दोनों थ्री के साथ माइनस लगा देंगे। तो हमने इसका आंसर निकाला एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन का एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन, और ये जो है नाइन को थ्री का स्क्र कर दिया, ये दो कंप्लीट स्क्र बन गए, दरमियान में माइनस है, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस के साथ लिख दिया। यहाँ चार टर्म्स आ गई हैं, दो दो में से कॉमन निकालें, यहाँ से x कॉमन निकाला तो x माइनस थ्री बचा, यहाँ से माइनस थ्री कॉमन निकाला तो यहाँ भी x माइनस थ्री बचा। तो ये जो है इसका सलूशन आ गया x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स माइनस थ्री। अब इन सब में से कॉमन निकाल के बाकी बच गया x माइनस थ्री। और ये जो सेकंड है इसमें से ऊपर तो वैसे ही लीनियर है, मतलब है ही अकेला x, और नीचे थ्री कॉमन निकालें तो ये आ गया एक्स प्लस थ्री। तो ये देखें ये आ गया x ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ जिस जिसकी कटिंग हो सकती है कर लेते हैं, x प्लस थ्री इस x प्लस थ्री से कट गया, x माइनस थ्री नीचे वाले x माइनस थ्री से कट गया, तो ये हमारे पास बच गया x ओवर थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। थ्री को मल्टीप्लाई करें, थ्री एक्स माइनस थ्री थ्री ज़ार नाइन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया x ओवर थ्री एक्स माइनस नाइन। क्वेश्चन 30 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखें ये है x प्लस फाइव ओवर एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्र ओवर एक्स प्लस फाइव। सबसे पहले तो ये देखें ये तो है ही लीनियर फैक्टर ना, यहाँ से कॉमन निकल रहा है x कॉमन निकाल लें तो बाकी बच गया x प्लस सिक्स, यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन निकल रहा है बाकी बच गया x प्लस सिक्स, नीचे x प्लस फाइव ऐसे ही आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस सिक्स इस x प्लस सिक्स से कट जाएगा और x प्लस फाइव इससे कट जाएगा, हमारे पास बच गया ऊपर एक्स स्क्र नीचे एक्स स्क्र का मतलब दो एक्स हैं, मैंने उसको x इंटू एक्स लिख लिया ओवर एक्स, ये x और x कट गए तो आंसर आ गया सिर्फ x। क्वेश्चन 31 है एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्र माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। ये देखें ये तो मज़ीद सॉल्व हो भी नहीं सकता, ये एंड तक वैसे ही आ रहा है, और ये वाला जो फैक्टर है इसमें ये x माइनस वन होल का स्क्वायर है, लेकिन उसको दिखाने के लिए कि ये किस तरह किससे स्क्वायर है मैंने आप ये सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, वन वन का स्क्वायर है, टू एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस टू इंटू एक्स इंटू ये वाला वन, तो ये बन गया x माइनस वन होल का स्क्वायर। x माइनस वन होल का स्क्वायर मतलब है दो, यहाँ पे x माइनस वन है उनको मैंने दो दफ़ा लिख लिया, तो ये देखें x माइनस वन इस x माइनस वन से कट गया, x प्लस वन से कट गया, ये वाला x माइनस वन इससे कट गया। अब कटिंग करके कुछ भी नहीं बचा, तो जब कटिंग करके कुछ भी ना बच रहा हो तो फिर आंसर बचता है वन। क्वेश्चन 32 देखें ये है एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्र माइनस वन। ये देखें इसको भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे थ्री है, एक्स स्क्र के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हम मिड टर्म ब्रेक के तरीके से सॉल्व करेंगे। थ्री वन ज़र थ्री होता है और थ्री प्लस वन फोर आता है, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया है एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, नीचे वाला एक्स प्लस थ्री देखें एंड तक वैसे ही जा रहा है। यहाँ अब चार टर्म्स बन गई हैं, पहली दो में से एक्स कॉमन है तो बाकी बच गया एक्स प्लस थ्री, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ हम वन कॉमन निकालेंगे, ये भी बच गया एक्स प्लस थ्री, तो ये आ गया एक्स प्लस थ्री सब में कॉमन है, बाकी बच गया एक्स प्लस वन। और यहाँ से देखें ये लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया है, ये कंप्लीट स्क्वायर है एक्स माइनस वन का, तो इसको सॉल्व करके लिख लिया एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, वन वन का स्क्वायर है, दो कंप्लीट स्क्वायर दरमियान में माइनस है, एक बार प्लस के साथ लिख लिया एक बार माइनस के साथ। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे कटिंग हो जाएगी,
x-1 कट गए, x+3 ऊपर वाले से कट गया, ये x+1 इस x+1 से कट गया, तो यहाँ बच के गया है सिर्फ x-1। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।